हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का आज का वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल। हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की जो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, उस आई बटन पे प्रेस करके आप पिछले लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सारे लिंक पिछले वीडियोस के, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियोस डाले हैं मैंने। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। उससे पहले एक बात और बता दूं कि मेरा जो वीडियो है मैंने उसके बीच में कहीं ना कहीं बीच में कहीं पर एक क्वेश्चंस डालूंगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुछ फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बीच में डालूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ पाए कहाँ पे वो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे बीच में और वो आप देखने हैं और आपको उनको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट सेल्फ टेस्ट हो सके आपका कि आपको कितना समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल जो है उसको हम समझने से पहले आप समझिए क्या होता है पोलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन से मेरा मीनिंग है कोई भी आप जैसे कोई भी सीक्वेंस में कोई वैल्यू लिख रहे हैं प्लस या माइनस लगा के, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सप्रेशन है px, पोलिनोमियल की नोटेशन होती है px। ठीक है ना, px, fx, gx, कोई भी पोलिनोमियल आप नोट कर सकते हैं सच दैट a0 x पावर n, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस समथिंग एंड सो ऑन अप टू an। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन आप इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसको देख के कि क्या है ये, ऐसा कुछ टेंशन मत लीजिए। सिंपल समझिए कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल आता है दैट इज x, ठीक है, और साथ में उनके साथ कुछ मल्टीपल होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 या ABCD साथ में, तो वो आएंगे और x की जो पावर आएगी वो 1 2 3 4 कुछ भी, जीरो भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो उस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन बनता है देन इट इज नोन एज पोलिनोमियल, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में x में पावर समथिंग हो रही है साथ में कुछ कांस्टेंट, प्लस या माइनस, फिर x की पावर समथिंग साथ में कुछ कांस्टेंट हो या ना हो, कांस्टेंट ना भी हो तो भी चलेगा। ऐसे चलते चलते जो एक्सप्रेशन बन जाता है देन इट इज नोन एज पोलिनोमियल्स। तो टाइप्स की बात करते हैं इसकी, तो इसके पोलिनोमियल के टाइप्स हैं, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे उनकी डिग्री है। ये ध्यान रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट जो टाइप है वो है जीरो पोलिनोमियल। फर्स्ट जो टाइप है वो है जीरो पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, किस फॉर्म में होती है, जीरो फॉर्म में, यानी कि px क्या है, जीरो है, px जीरो जिसमें। सो उसकी डिग्री बोलते हैं अनडिफाइंड। क्यों है अनडिफाइंड? क्योंकि डिग्री होती है जो x की हाईएस्ट पावर है उस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है ना, x की पावर जो भी हाईएस्ट है वो आपकी डिग्री होती है। तो डिग्री यहाँ पे कुछ होगी नहीं क्योंकि जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सारा ही जीरो हो जाएगा, तो हमें डिग्री का नहीं पता कि क्या हो सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। फिर आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है ना, बढ़ता जाएगा, इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, तो आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट जो है उसकी किस फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट मतलब, या कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है ABCD, कुछ भी, x नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, x यहाँ पे वेरिएबल माना जाए, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। सो ये फॉर्म ऑफ द फॉर्म k 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, या ABCD कुछ भी, x को छोड़ के, तो उसकी डिग्री होती है जीरो। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। फिर आता है लीनियर पोलिनोमियल, नेक्स्ट टाइप। लीनियर पोलिनोमियल होता है ax प्लस b, है ना, ax प्लस b, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 या 2x प्लस 3, है ना, या फिर अकेला ओनली 2x भी ले सकते हो। क्यों? 2x का मतलब प्लस जीरो कह लो, है ना, तो यहाँ पे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 हटा दूं तो भी ये लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है ना, जिसमें जो होगा x मिलेगा, सीधी सी बात ये है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो या ना हो, या प्लस या माइनस कुछ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है, इसको आपको सिर्फ समझना है। तो इसमें x की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। इसमें x है ही नहीं तो पावर जीरो कह सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे x की पावर में 1 है, यहाँ में x में पावर जीरो है, तो बड़ी पावर, लार्जेस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, मैंने बताया। तो लार्जेस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री होती है 1। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाना है, x की जो पावर है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे।
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 आई, आगे है ही नहीं x, मतलब x की पावर 0 हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका x की पावर में 2 आया, फिर यहाँ पे x में पावर 1 आया, फिर x की पावर में 0 आ गया। कांस्टेंट होता है ना, पता आपको। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री होती है 2। अब 2 क्यों हुआ समझ गए होंगे। जो बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री, उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम क्या हुआ 2। सिमिलरली क्यूबिक यानी कि हाईएस्ट पावर 3। सिमिलरली एक्सप्रेशन है ABCD क्या है, ये ABCD नहीं है, ये मतलब आपका नंबर हो सकता है कोई भी, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे ABCD की जगह, सो कुछ भी बोला जा सकता है। तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, और क्वाड्रेटिक में भी 2 होते हैं, तो 2 2 जा 4। तो इसमें जो स्टार्टिंग होगी x पावर 4 से होती है, फिर x क्यूब होता है, फिर x स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। क्लियर है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और जो आपके डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है वो आपको बता दी मैंने, तो ये आपको नोट करना है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है, ये वैसे 9th क्लास का था, आपको अगर याद हो तो, अल्फा इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स के अंदर कोई भी, अगर आपको ये चेक करना है कि इसका 0 होगा या नहीं होगा। 0 का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझते हो। जैसे देखिए, पहले करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में कुछ होता ही नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड थी तो उसकी बात नहीं करेंगे। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसमें भी x नहीं होता तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, नो सॉल्यूशन। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल, वहां से स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, 2x + 3। तो ये आपका कोई पॉलिनोमियल px था, ये px कोई भी पॉलिनोमियल आपका गिवन था, तो आपको इसका जीरो चेक करना है। जीरो मतलब सॉल्यूशन भी कह सकते हो इसका। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना होता है, x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी होती है, यहाँ पे x की जगह पे वो सॉल्यूशन रखना, तो उसको जीरो बोला जाता है, जिसको रखने से ये एक्सप्रेशन क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, जीरो के इक्वल। यानी कि आपको करना है 2x + 3 = 0 कर देना है, तो 2x आ जाएगा -3 और x आ जाएगा -3/2। तो ये आपके सामने जो x का आंसर आया है ना, दिस इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब ये क्वेश्चन ये आता है, अल्फा जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कब होता है, जब p ऑफ अल्फा क्या आ जाए, जीरो। जैसे ये करते हैं, ये मेरा सॉल्यूशन है इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन मतलब आप समझ सकते हैं, ये अल्फा है, मान लीजिए ये अल्फा है -3/2। ये किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो तभी होगा जब वो रखने से उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, तो रिजल्ट जो है क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चेक करें जरा। तो ये मेरा अल्फा है मेरा -3/2, और मैं चेक करना चाह रहा हूं क्या ये इसका जीरो है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपका क्वेश्चन ही आ जाए, हमें नहीं पता ये पार्ट, हमें सिर्फ ये पता पूछने के लिए कह दिया, ये बताने के लिए कि अल्फा = 0 क्या इसका जीरो है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे अल्फा रख दीजिए, तो x की जगह पे अल्फा रख दिया -3/2, तो 2 × x की जगह पे -3/2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -3 और +3 एंड देन इट इज 0। तो हमने क्या देखा, p ऑफ अल्फा रखने से अल्फा की वैल्यू जो भी गिवन थी, हमें पूछा जा रहा है जो भी, वो रखने से वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। और वो वैल्यू अगर जीरो आ रही है देन इट इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने ये देखा कि अगर कोई अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा तो x की जगह पे जब वो अल्फा की वैल्यू जो भी गिवन है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो वो रखा जाए तो वैल्यू रिजल्ट पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो आएगा वो जीरो आ जानी चाहिए। अगर वो जीरो आ जाए तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया लीनियर का, क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है आपको, मतलब इसकी पावर 2 है, और उसमें आपको चेक करने के लिए कह दिया जाए कि आपको ये अल्फा इज समथिंग जो भी है, कोई नंबर है, और आपको चेक करना है कि वो जीरो होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे। अगर वो एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफ। अब मैंने आपको एक चीज बताई, अगर आपको याद सुना हो ध्यान से, लीनियर पॉलिनोमियल से हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैंने करवाया था एक एग्जांपल, जैसे 2x + 3 था, अभी एग्जांपल मैंने लिया था, उसका जीरो हमने फाइंड किया, तो सॉल्यूशन मतलब कह सकते हैं उसका क्या आया था, 1 सॉल्यूशन आया था,
ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है तो उसमें 2 सॉल्यूशंस हो जाते हैं, क्यूबिक में पावर 3 हो जाते हैं तो 3 सॉल्यूशंस, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 पावर हो जाती है तो 4 सॉल्यूशंस, मतलब जितनी उसकी पावर है उतने ही उसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे? ग्राफिकली कैसे? जैसे मेरा अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 2x + 3, ठीक है ना। अब 2x + 3 को ग्राफिकली हम सॉल्यूशन पता कैसे करेंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? वैसे हमें पता है 1 आएंगे, लेकिन ग्राफिकली कैसे पता चलता है? जैसे ये आपका x एक्सिस होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये y एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। ये ग्राफ सभी अच्छे से सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो, और मन मर्जी से नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी कर दिया नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ आपने 9th में सीखा हुआ है ऐसे बनाना। x 0 रखा यहाँ पे तो इसको y कह सकते हो सिंपली। तो ये आ गया आपका x 0 रखा तो y आ गया 3, 2 × 0 0 और +3 तो y = 3। x को मैंने 1 रखा तो y आ गया 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 3, x 0 है y 3 है, y 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और x 1 और y 5, x 1 है और y 5 है, y 5 यहाँ आएगा, x 1 यहाँ था तो ये आ गया। तो ये लाइन ऐसे करके बनेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया इस लाइन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? जितनी जगह पे उसका जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो कट करेगा x एक्सिस को, उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखिए ये जो आपकी लाइन थी, ये जो लाइन इस ग्राफ के लिए आई थी, इसके लिए ग्राफ के लिए आई थी, उसकी जो लाइन आई है वो एक ही जगह पे x एक्सिस को कट किया, y को नहीं देखना, सिर्फ x को देखना है। x पे जिस जगह पे 1 एक जगह पे कट किया, एक 1 प्लेस है ना, तो एक जगह पे कट किया है, तो एक जगह पे कट किया तो सॉल्यूशन विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन। हम ये कह सकते हैं कि इसका 1 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये लाइन कट नहीं करती, मान लीजिए आपकी कोई ग्राफ आपने ड्रॉ किया और ग्राफ ऐसे निकल गया, यहाँ पे ओरिजिन था, x एक्सिस था, y एक्सिस था, x डैश y डैश, और ये आपका ग्राफ यहाँ से निकल गया। अब ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, और जब x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे नो जीरोज, इसके जीरोज नहीं आएंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? जितनी जगह पे x एक्सिस पे कोई भी लाइन को कट करेगा आपका ग्राफ, उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। अगर वो x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, आपको ये मत कहना यहाँ y को तो कर रहा है, y से मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। x से जितनी जगह पे कट करेगा x को, उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन, सॉरी इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, इसमें आएगा 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, आप भी कोशिश कीजिएगा समझने की और फिर बताने की आंसर क्या है। मन में आप बता सकते हो, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये आपका x नेगेटिव y नेगेटिव, आप बता आपको। तो अगर मैं पूछूं आपसे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ग्राफ दे रखा है, हमें नहीं पता फंक्शन क्या है, हमें सिर्फ ग्राफ दे रखा है कि इस ग्राफ को देखो और सॉल्यूशंस कितने होंगे ये बताने हैं, जीरोस कितने होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो आप देखिए x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, देखिए 1 2 3 जगह कट किया, तो इसके जीरोस जो है सॉल्यूशंस आप कह सकते हो, जीरोस कह सकते हैं, वो 3 आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3। आप इस पे बात करते हैं, ये 1 जगह कट किया, ये 2 जगह कट किया, तो 2 जगह कट किया है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 2। क्लियर हुआ? तो हो सकता है कोई भी जीरोस ना आए, जो वो पैरेलल निकल जाए x एक्सिस के, तो कोई कट नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन हो तो 1 जगह कट करेगा, 1 सोल्यूशन आएगा। अगर वो 3 जगह पे कट कर रहा है तो वहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3, और जहां पे 2 जगह कट करेगा तो वो 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर? ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है 2.2 एक्सरसाइज, और इसमें है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैंने बताया था 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, और 2 सॉल्यूशंस होंगे तो उसके 2 फैक्टर ही भी बनेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का किया है 9th में तो आपको याद होगा शायद। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 9th क्लास में पढ़ा हुआ, आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया है ना, तो वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है आपका, वो वही पार्ट में आपने देखा होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने क्वाड्रेटिक वैल्यू की कोई गिवन होती थी, आपके फैक्टर बना लेते थे और उन फैक्टर से आप सॉल्यूशंस निकाल लेते थे, है ना।
तो आप इतना समझ लीजिए, जितनी उसकी डिग्री है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है, उतने ही उसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है। अब मुझे पता है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं। मैंने बताया था जितनी उसकी हाईएस्ट पावर उतने ही सॉल्यूशन। सो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर 2 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है। अब मैं आपको 2.2 एक्सरसाइज का बेसिक करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेस अगर ये समझ में आ गया तो 2.2 एक्सरसाइज आप आराम से कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा आर 2 zeros, ये 2 zeros हैं, हमें पता है क्योंकि 2 zeros आएंगे क्योंकि पावर 2 है। अब x इज इक्वल टू अल्फा अगर इसका 0 है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर आएगा। ठीक है ना, कैसे आया वो मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू अल्फा है तो x इसको अल्फा को इधर ले आइए, माइनस अल्फा इक्वल टू 0। सिमिलरली x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट आपके सामने आ रहे हैं, दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स। फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर्स को जैसे 2 फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। जैसे 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 2 डिग्री बनेगी, यानी कि क्वाड्रेटिक बनेगी। 3 फैक्टर्स अगर है तो क्यूबिक बनेगी जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करना आपको 1 बाय 1 करना है। पहले x को किया x से, x स्क्वायर, माइनस अल्फा को किया x से, अल्फा x, माइनस बीटा को x से किया बीटा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर और सोल्व करता हूं तो x स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से माइनस और x कॉमन निकाल लिया तो मैंने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये आ गया आपका, क्लियर है, ये आ चुका है आपका। अब ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इनके अकॉर्डिंग यहां से ये पार्ट अलग है, ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए आया है। इसका हमने अब तक ABC का कोई रोल नहीं देखा, अब तक कोई यूज नहीं किया, ये अलग चीज है। हमने 2 फैक्टर्स से हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 फैक्टर बनाए और 2 फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लिया। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वाड्रेटिक है तो दोनों इक्वल होंगी, यानी कि कोफिशिएंट्स दोनों की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ओनली एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए साथ में था, ए एक्स स्क्वायर था। तो आप क्या कीजिए, ए को कॉमन निकाल लीजिए, ए को कॉमन निकाल लीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्या किया पता लगा, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि पोलिनोमियल है। क्या किया मैंने, ए कॉमन निकाल लिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड किया, हर टर्म को, तीनों टर्म्स को ए से मल्टीप्लाई और ए से ही डिवाइड किया है। सो जब ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड किया है, या फिर सीधा ए से डिवाइड बोल दो, ठीक है, ए से डिवाइडिंग आप कर दीजिए, तो आप कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको कॉमन जैसे यहाँ से तो ए कॉमन आ गया डायरेक्ट, और इसमें ए था नहीं, है ना, जब था नहीं ना फिर भी कॉमन निकाले तो डिवाइड में लगा दीजिए, सीधा सा तरीका है। अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है किसी वैल्यू में से और वो चीज उसमें नहीं है, तो आप वही जो नंबर आपने कॉमन निकाला है वो डिवाइड में लगा दीजिए उसके साथ, तो वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। सिमिलरली सी था, इसमें भी ए नहीं था, तो इसमें ए नहीं था लेकिन ए तो हमने कॉमन निकाला है, तो क्या किया, इसके भी डिवाइड में ए लगा दिया। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हम देख सकते हैं कि लगभग इक्वल हो चुका है ना, इसको देखें और इसको देखें तो लगभग इक्वल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। कंपेयर कर लीजिए। अब कहोगे ए क्या है, ए यहाँ पे आपका क्या करेगा, अगर आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, डिवाइड में कुछ डिनोमिनेटर आ रहा है, उसको मैनेज करने का काम करेगा ए। मान लीजिए आपके एलसीएम में 4 आ रहा है डिवाइड में, तो ए की वैल्यू उस 4 को कैंसिल आउट करने का काम करेगी, यानी कि मैनेज कर देगा, उसको बैलेंस करने के लिए काम करेगा। ठीक है, इसको आपको बाद बताऊंगा, एक चीज होती है इसका क्या करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर इसके लिए हमने के यूज कर लेंगे, कोई भी के 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ से इसकी जगह। तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन था ना, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए, अब मैं क्या किया पता लगा आपको, मैंने क्या किया, जहां पे देखिए ये अकेला था, ये अकेला था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x के साथ क्या था, b बाई ए,
ये रहा बी बाई ए। यहाँ पे एक्स के साथ क्या था, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कोफिशिएंट्स मैंने इक्वेट किए हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो मैंने दोनों को क्या रखा, इक्वल रखा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए। सिमिलरली ये पार्ट क्या है, सी बाई ए कॉन्स्टेंट विदाउट एक्स समझ लीजिए, और ये विदाउट एक्स वाला पार्ट है अल्फा बीटा। तो इसको भी कंपेयर कर लीजिए। तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट विदाउट एक्स वाला है वो अल्फा बीटा है, और उसका जो विदाउट एक्स वाला पार्ट है वो है सी बाई ए, है ना। तो दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पे ए कहाँ गया, आप पूछेंगे ए कहाँ गया, तो ए जो है वो मैं बता दिया, फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपका डिवाइड में कुछ आ रहा है, 2, 3, 4 कुछ डिवाइड में आ रहा है, तो वो हटाने का काम करता है। डिवाइड वाला पोर्शन हम नहीं लेते, एलसीएम लेके, और जो पूरे इक्वेशन का एलसीएम आया है वो जो ऐसे 4 आया मान लो पूरे इक्वेशन का एलसीएम, तो ए की वैल्यू 4 हम अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और ए से ए कैंसिल कर देंगे, मतलब 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ये है लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है, ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए। वो क्या है, जो सम ऑफ जीरोज आएगा, ये मैंने कहा था अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोज थे, तो जो सम आएगा उन दोनों का, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि बी यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, है ना। तो आप ये कह सकते हो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस बोलो, ध्यान रखिएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस बोलेंगे। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस की प्रोडक्ट आएगी वो आएगा सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद है, कांस्टेंट का मतलब मेरे से है लास्ट वाली वैल्यू जो भी है, ठीक है ना, लास्ट वाली वैल्यू से, तो कांस्टेंट से इसका मेरा मतलब है, तो सी बाई ए। ठीक है, ये आपके सामने, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर किसका 2.2 का है, उसको सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, दोनों पॉइंट, कि सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, रिलेशन वेरीफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन, या फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो ये है वो रिलेशन दोनों वेरीफाई करने वाला। ठीक है, तो ये है आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक चीज और बताऊं, मान लीजिए जैसे इसी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं साथ के साथ बात करता हूं, वहां पे आपको गिवन ये है form the quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are given below। ठीक है, उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो इसका मतलब क्या गिवन है हमें, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। समझ गए क्या, मान लीजिए ये गिवन है सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 दे रखा है। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी को, सेकंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन के पार्ट है, 4-5 पार्ट्स है। सम ऑफ जीरोस मान लीजिए 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका मान लीजिए 3 गिवन है, तो सी बाई ए 3 गिवन है और माइनस बी बाई ए आपका 4 गिवन है। तो आप क्या बनाएंगे, आपको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कैसे बनाएंगे, के तो आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ डिवाइड में कुछ है नहीं, पहले तो हम के को के ही रखेंगे एक बार, तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप के जरूर लिखेंगे एक बार स्टार्टिंग में। फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है 4, और साथ में क्या लगा देना आपको x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, तो आप k को क्या मान लेंगे 1, तो लेट k इज इक्वल टू 1, और k इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, ये बन जाएगी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। सपोज आपका ये होता है क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूं, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार स्टॉप पॉज कर लीजिएगा या फिर रिमाइंड कर लीजिएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से फिलहाल। सपोज ये 1/3 है, ठीक है, और ये 3 है, ये गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरोस है 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 3। तो आपको फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस एज इट इज है तो मैंने वही लिखना है,
और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे के का रोल आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि एलसीएम बनेगा इसमें। एलसीएम बना लीजिए, तो 3 आएगा एलसीएम, तो 3x² माइनस एक्स प्लस 3 3 9, है ना, और के बाहर था। तो अब क्या करेंगे? लेट k इक्वल टू 3। के को क्या मान लेंगे? 3 ले लेंगे। क्यों? डिनोमिनेटर जो भी आएगा, डिवाइड में जो भी आएगा, वही ले लेंगे वैल्यू के की। के को क्या ले लेंगे? 3। तो के की वैल्यू जब यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके, और जो रिजल्ट आपके सामने है वो है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। 6x² प्लस -3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन आपका। तो सोल्व करके दिखाते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन ये है, सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस एंड हेंस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। करते हैं शुरू। सबसे पहले इसको असेंबल कीजिए, अच्छे से अरेंज कीजिए। कैसे? डिक्रीजिंग पावर में। तो सबसे पहले आएगा 6x² माइनस 3x माइनस 7x माइनस 3, और अगर सॉल्यूशन आपको निकालना है तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर आपको बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आना चाहिए, आता होगा। तो 6x² माइनस 9x और प्लस 2x, ठीक है ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो 3x कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 और 2x माइनस 3। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्यूशन निकालेंगे x की वैल्यूज, तो आइदर 2x माइनस 3 0 और 3x प्लस 1 0। सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, और 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, -1/3। ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों इसके जीरोज है या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना। अब ये अल्फा है और ये बीटा है, समझ लीजिए। एक पार्ट तो हो गया। अब हमने सॉल्यूशंस तो फाइंड कर दिए, जीरोज फाइंड कर दी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए टू शो, क्या होना चाहिए? -b/a शो करना है, और अल्फा बीटा को शो करना है c/a। करते हैं शुरू। कैसे करना है? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा ये होता है। कोई भी ले सकते हो अल्फा बीटा, ये इसको बीटा को या उसको अल्फा को, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होना चाहिए। सो 3/2 प्लस -1/3 है ना, तो -1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, और 6 एलसीएम, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो राइट साइड भी हम कर रहे हैं ताकि हम लेफ्ट और राइट को लास्ट में इक्वल दिखा दें। माइनस b/a। अब इसमें b क्या था? देखिए, b है कोफिशिएंट ऑफ x, और वो है -7। -7 मैंने कहा था माइनस, तो माइनस लगाओ, डिवाइड बाय a का मतलब क्या है? 6। तो ये इक्वल टू 7/6। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, और 6 एलसीएम है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6। आप देखेंगे क्या आता है, 9 2 माइनस करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। आप देख सकते हैं दोनों लेफ्ट और राइट क्या आए? इक्वल आए। इक्वल आए मतलब सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट में क्या करेंगे? पहले अल्फा बीटा, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। देख सकते हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा। सो 3 से 3 कैंसिल, -1/2, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई c/a। अब c/a देखिए, c क्या था? ये रहा c। ध्यान रखिएगा, c कांस्टेंट वाली बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा c का है -3, ठीक है, और /2/6, सॉरी a की वैल्यू क्या है? 6 है। सो 3 या 5 जा 3, 3 2 जा 6। आप देख सकते हैं -1/2 आ चुका है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने जीरोस फाइंड करनी है और उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको, जैसे अभी एग्जांपल है आपको करवाया है मैंने, वैसे एक और एग्जांपल हम कोशिश करते हैं, एक दो एग्जांपल से। ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, तो आपको वही सेम क्वेश्चन है जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बुक में आपकी। तो 4x² प्लस 8x, इसके सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। सबसे पहले जीरोस फाइंड कीजिए, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मतलब ABC और जीरोस मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, सेम केस इसमें पूछा गया आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी पोलिनोमियल का जब हमें जीरो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले इक्वेट कर देंगे उसको जीरो से। सो सबसे पहले आप रखेंगे 4x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0।
है ना। इसका करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 4x कॉमन ले लीजिएगा, ये ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा। इसमें फैक्टर तभी बनते हैं जब आपके पास तीनों टर्म हो, एक्स स्क्वायर की भी टर्म हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो यानी कि कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट, हमारा ये स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है, नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से। तो 4x कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा x + 2 = 0। ठीक है ना, तो ये हो गया, या तो ये 0 या फिर ये 0, जैसे 9 में करते थे। तो हम लिखेंगे आइदर 4x = 0 और x + 2 = 0। तो 4x = 0, तो x = 0/4, दैट इज 0। कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, जिनका बेस थोड़ा कमजोर है, जो ध्यान से नहीं सुनते वो बातों को टीचर की। वो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है ना, तो इधर प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे राइट साइड में। ध्यान रखिएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके डिवाइड में ही जाएगा, और 0/4 क्या आएगा, 0, है ना, और x = -2। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे आ चुका है आपका 0 और बीटा यहाँ पे आ चुका है -2। अल्फा बीटा दोनों आ चुके हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा पार्ट जो सोल्व करने का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना। सो वो क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। आप एक काम और कर दीजिए, क्या कर लीजिए, ABC अलग से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे a होता है x² के साथ, है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं a 4 है। b होता है x के साथ, ये है +8, ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूं +8 क्योंकि प्लस का साइन है। माइनस होता तो माइनस लिखते हैं हम। अब बात करते हैं c की। c इसमें है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, 0। तो आप c को 0 बोलेंगे। ठीक है, ABC आप अलग से नोट कर लीजिए, फायदे में रहोगे, आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपने ऐसा कर दिया। ABC की वैल्यू लिख दीजिए अलग से। सो शुरू करते हैं, अल्फा + बीटा। अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह -2, तो 0 + -2 तो आंसर आएगा -2 = -b/a। देखिए b क्या था, माइनस, b की जगह 8/a का मतलब 4 2 = 8, रिजल्ट इज -2। आप देख सकते हैं -2 = -2 वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। एक पार्ट हो गया। आप दोनों को एक साथ लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड, जरूर लिखना ये लाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्फा बीटा = c/a शो करने के लिए, है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। सो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा × बीटा 0 × -2, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आता है, = c/a। c की वैल्यू 0 थी, डिवाइड बाई a क्या है 4, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो भी 0 ही आएगा। सो 0 = 0। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सम आया था वो -2 और -2 इक्वल आ गए थे, लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आ गई थी, और दूसरे केस में भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आ चुकी है। तो इसका मतलब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया है। लास्ट में आप बोलेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x² + 8। ठीक है ना, देखिए आपको समथिंग x² + समथिंग x + सम कांस्टेंट, ये तो आपको 9th में भी किया हुआ है आपने, आप प्रैक्टिस कर लेना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की 9th क्लास की बुक में से, तो वो आपका आप आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये 3 टर्म्स की बजाय ओनली 2 टर्म्स हो। जैसे ये मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया, इसमें 2 टर्म्स थी, है ना, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x² + 8, आपको ये पोलिनोमियल की है ना px, और आपको कहा गया है इसके जीरोस फाइंड कीजिए एंड हैंस फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये बात है, सेम क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा था कि जिसको भी हमें सॉल्यूशन निकालना उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो 2x² = -8, x² = -4, ये गड़बड़ हो गई। अब बच्चे 10th क्लास के क्या करते हैं, 10th क्लास का बच्चा क्या करता है, ये कर देगा x = यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लगा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा √4, और √4 और वो आ जाएगा 2, आंसर आ गया 2, है ना। यही करोगे ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा अब 10th में आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वापस, यहाँ से आके जा ही नहीं सकते। कैसे नहीं जा सकते, क्योंकि स्क्वायर है और ये क्या है -4। आपको जानते हो अच्छे से, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, आपको ये बताई गई है, बहुत पिछली क्लासेज में बताई जाती है आपको हर बार, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये x का स्क्वायर किया है तो दैट इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या जीरोज डज नॉट एग्जिस्ट। इसके जीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बच्चे जल्दबाजी करते हैं, इसको ±√4 यानी कि +-2 लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट 2 भी नोटेड है, ये आप गड़बड़ करोगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस में जब स्क्वायर क्वांटिटी आ रही है तो आप कहेंगे जीरोज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आए। अगर यहाँ पे होता सपोज 2x² -8, ये होता मान लीजिए पॉलिनोमियल, फिर हो जाता आपका, है ना, फिर हो जाता कैसे, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे क्या है, b क्या है ही नहीं, तो 0 बोल लीजिए। जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर भी आपको नहीं करनी है। a होता है x² के साथ वाला, b होता है x के साथ वाला, x के साथ है ही नहीं तो 0, c होता है कांस्टेंट है इसमें -8, तो c की वैल्यू -8। शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल रखिए। तो 2x² = 8, तो x² = 4, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब आ जाएगा x ± √4। अब आप 10th क्लास में हो, ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस जरूर आदत डाल लीजिए, काम आएगी अगली क्लासेस में भी, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो टीचर बता देते हैं जनरली कि रूट आएगा दूसरी साइड में, बट ये जरूर ध्यान रखें कि प्लस माइनस भी लगाना है साथ में बाहर की साइड में। सो ये हो जाएगा +-2। तो दो आंसर आए इसके, x = 2 और x = -2, ठीक है। एक +2 और एक -2, दो आंसर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर तो आएंगे, इतना कॉमन सेंस है हमें। तो अल्फा 2 आ गया है और बीटा की वैल्यू आ गई है -2, ठीक है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होती है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए और इक्वल टू -b/a शो कर दीजिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a शो कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक का पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी जैसी ही क्लास में, आपसे 11th और 12th में है, 10th 11th 12th कोई भी बच्चा हो उस तक ये लिंक जरूर पहुँचाइएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो मत पहुँचाइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और देखते रहिए मेरा चैनल।